मैं हूँ सहना एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहना। तो पिछले महीने हम लोगों ने एडॉप्शन फॉर कॉमनर्स करके एक सीरीज निकाली थी मेरे चैनल पे, जो कि पूरा इंग्लिश में था। तो कई लोगों ने जो है मैसेज किया, बोला कि ये आप हिंदी में अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो आज का जो ये एपिसोड है, ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग हिंदी में सारे एडॉप्शन के बारे में ए टू जी जो कुछ भी जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज ये एपिसोड बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये एपिसोड। इससे पहले कि हम ये एपिसोड स्टार्ट करें, तो मैं आपको एक बार एक लिस्ट देना चाहती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अपने पिछले वाले सीरीज में कवर किए थे। पहली बात तो ये है कि एडॉप्शन क्या है और एडॉप्शन क्या नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने अडॉप्ट किया है या फिर उन्होंने खुद अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो बहुत बड़ा काम किया है, जैसे कोई परोपकार किया हो या फिर कोई एहसान किया हो। बहुत लोग इस बात को लेके बहुत ही घमंड करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने तो अडॉप्ट किया है। अरे भाई, आपने अडॉप्ट किया है, बहुत अच्छा काम किया है आपने। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें घमंड करने का या फिर प्राउड फील करने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडॉप्शन कोई चैरिटी नहीं है। आप किसी भी तरह का सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं एडॉप्शन करके। एडॉप्शन करके हम लोग सिर्फ एक तरीका है एडॉप्शन। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि गोद लेना एक तरीका है कि हम अपना परिवार शुरू करना चाहते हैं। बायोलॉजिकल तरीके से हम अपना परिवार ना शुरू करके एक अलग अनकन्वेंशनल तरीके से जो है हम एक परिवार शुरू करते हैं। दैट इज हाउ एडॉप्शन गोज। उस तरह से एडॉप्शन होता है। तो एडॉप्शन जो है कोई चैरिटी नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि एडॉप्शन करना कोई शर्म की बात भी नहीं है कि आप इस बात को किसी से छुपाएं। ना ही इसमें कुछ आपको घमंड करने की जरूरत है, ना ही आपको इसमें कुछ शर्म करने की जरूरत है, क्योंकि एडॉप्शन एक तरीका है अपना परिवार शुरू करने का, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, कई लोगों को इस तरह की गलतफहमी होती है कि जिन लोगों के अपने बच्चे नहीं होते, मतलब बायोलॉजिकल तरीके से बच्चे नहीं होते हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो गोद लेते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो खुद से अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमें इस तरह से परिवार शुरू करना है, तो इसीलिए हम गोद लेंगे। दूसरी जो गलतफहमी है लोगों को, वो ये है कि कहीं से भी गोद ले लीजिए। कहीं से भी गोद लेने का मतलब होता है उनका कि किसी भी ऑर्फनेज में चले जाइए, अनाथ आश्रम में चले जाइए, या अस्पताल में चले जाइए, या फिर किसी गांव देहात में जो उनके रिश्तेदार होंगे, या फिर मतलब कोई भी उनका गांव देहाती है, जो आदिवासी जगह है, यहाँ से कहीं से भी आप गोद ले लीजिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि गोद लेने के लिए सरकार की तरफ से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एसोसिएशन बना हुआ है, जिसका नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। उसके अलावा अगर आप कहीं से भी गोद लेते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, और किसी भी गैर कानूनी काम को आप करेंगे तो उसकी सजा जरूर होती है। तो इसीलिए बेटर यही है कि आप कानूनी तौर पे कारा के थ्रू ही आप गोद लीजिए। तो तीसरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो हम लोग हिंदी मूवीज देखते आए हैं इतने सालों से, हर पिक्चर में ही दिखाया जाता है कि आखिर में जो है, जो बच्चा अपने मतलब माता पिता से बिछड़ गया, कभी कुंभ के मेले में बिछड़ गया, कभी कहीं पे बिछड़ गया, वो अंत में जो है अपने मतलब बर्थ पेरेंट्स, मतलब जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया होता है, उनसे मिलने के बाद ही जो है उसका जीवन सार्थक हो जाता है और वो खुश हो जाता है। ये जो दिखाया गया है इतने सालों से, जो हमारे माइंड में इस तरह का कंडीशनिंग किया हुआ है, तो ये भी एक गलत फहमी है। तो लोगों को लगता है कि गोद लिए हुए बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
हाँ, हालांकि गोद लिए बच्चों का एक बात मैं जरूर कहूंगी कि शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये जानकारी रखना चाहते हो कि आखिर हमारे माँ बाप ने हमें क्यों छोड़ दिया। तो ये एक क्यूरियोसिटी है, मतलब ये एक जिज्ञासा है जो उस बच्चे के अंदर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया उसको वो एकदम से ही वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गलतफहमियां हैं जो गोद लेने के अराउंड होती हैं। तो गोद लेने की वजह क्या है? ऐसे कौन से कारण हैं जिससे वो लोग गोद लेते हैं? एक कारण तो ये जरूर है कि जिनको अपने बच्चे नहीं हो सकते हैं, बायोलॉजिकली बच्चे नहीं हो सकते हैं, कुछ भी वजह हो सकती है उसकी। जैसे कि वो स्पेशली एबल्ड हो सकते हैं, मतलब विकलांग हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों में कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, मतलब मेडिकली, जिनकी वजह से अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं या फिर वो अगर अपना बच्चा चाहते हैं तो उनको हो सकता है कि और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए लाइफ लॉन्ग के लिए। तो ये कुछ अगर मेडिकल रीजंस है किसी के भी जिनकी वजह से वो अपने बच्चे नहीं कर सकते हैं तो वो लोग गोद लेते हैं। दूसरा वजह यह है कि आजकल लोग हैं कि जो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, बल्कि वो अकेले रहना चाहते हैं, अकेले खुश हैं वो। लेकिन वो अकेले रहने की वजह से अपना मातृत्व या पितृत्व जो है वो नहीं खोना चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो गोद लेते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको कहूंगी कि सुष्मिता सेन जी हैं, जिन्होंने 1990 में रेनी को गोद लिया था, बल्कि उस तो शादीशुदा नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक सिंगल पेरेंट ही रहेंगी। सिमिलरली आदित्य तिवारी जी, जिन्होंने अवनीश को गोद लिया, वो भी सबसे पहले सिंगल पेरेंट थे, मतलब मेल सिंगल पेरेंट है वो हमारे हिंदुस्तान में। तो ये भी एक वजह है कि लोग इस तरह से भी गोद लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई पेरेंट्स होते हैं जिनके ऑलरेडी एक बच्चा होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका जो है एक और सिबलिंग हो, उसके बच्चे का एक और भाई या बहन हो। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में सिर्फ लड़के ही लड़के होते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, एक बेटी भी होनी चाहिए। और वो अपना जो है बच्चा करने से डरते हैं कि क्या पता फिर से बेटा हो जाए। तो फिर इसलिए इस तरह से भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि वो एक बेटी गोद ले सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी घर में बेटी ही बेटी है और वो चाहते हैं कि एक बेटा हो, तो इंस्टेड ऑफ कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है गोद लेंगे, गोद लेके जो है हम अपने इस परिवार को पूरा करेंगे। तो ये भी एक वजह है गोद लेने की। कारा के अलावा, मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के अलावा आप कहीं से भी गोद लेंगे तो वो गैर कानूनी करार किया जाएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप कारा के थ्रू ही जाएं। तो कारा के जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कारा का जो एक प्रोसीजर है कि आपको किस तरह से वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी एक होम स्टडी होगी, जो होम स्टडी को आपको प्रॉपरली अटेंड करना है। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं, ये लीगल गुरु जो चैनल है वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा प्रोसीजर समझाया है कानूनी तौर पे, मतलब क्या क्या मतलब होता है, कितने बच्चे गोद ले सकते हैं, कौन गोद ले सकता है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो ये मैं रिपीट नहीं करूंगी अपने इस एपिसोड में, जिसका लेकिन लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि पूरा प्रोसीजर कैसे करना है, कारा के थ्रू आपको किस तरह से गोद लिया जा सकता है, ये मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो दूसरी चीज है कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करें, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए भी कारा के थ्रू ही एक वीडियो उनका बना हुआ है, जिन्होंने अपना चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। फॉर्म फिल करने का बहुत ही आसान और पूरा डिटेल्ड उन्होंने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप प्लीज ये लिंक उसमें आप रेफर कीजिए, तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी वहां पे। तो अब आ जाते हैं होम स्टडी पे। तो होम स्टडी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे गोद लेने के प्रोसेस में।
तो होम स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि जिस बच्चे को जिंदगी भर के लिए वो किसी को सौंप रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो लोग क्या उस बच्चे की परवरिश सही से करेंगे या नहीं। ये अगर आप देखेंगे तो एकदम सिमिलर है जब शादी के टाइम पे, यूजुअली अरेंज मैरिजेस के टाइम पे दो परिवार मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा बेटा इस उनकी लड़की के साथ खुश रह पाएगा, या फिर हमारी बेटी उनके परिवार में जाके खुशी से रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। तो इस तरह का जो असेसमेंट है ये जनरली इतने सालों से होता है, स्पेशली फॉर मैरिजेस। सिमिलरली जो होम स्टडी होती है उसमें एक सोशल वर्कर जो है वो आपके घर आएंगे और वो आपका असेसमेंट करेंगे कि क्या आप बच्चे के माता पिता बनने के लायक हैं कि नहीं। इसमें कुछ चीजों का असेसमेंट होता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल असेसमेंट होता है कि क्या आप इतने फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं कि आप उस बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं तो हो सकता है कि आप उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए। दूसरी चीज वो असेस करते हैं कि क्या आप मेंटली साउंड हैं, मतलब क्या आप मानसिक तौर पे मतलब हेल्दी हैं कि नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि डिप्रेशन में या फिर दुख में लोग डिसाइड करते हैं कि भाई इतने साल में नहीं हुआ तो चलो अब तो हम गोद लेके ये काम निपटा लेते हैं। तो ये चीज नहीं करना होता है, क्योंकि जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि आप मतलब सचमुच गोद लेना चाहते हैं या फिर आप फर्जी कुछ भी अपना बना रहे हैं कहानी, या फिर आप बहुत डेस्परेट हैं। ये सारी चीजें जो है वो असेस करते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल तौर पे आपका असेसमेंट वहां पे करते हैं। इसके अलावा जो होता है होम स्टडी में, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो भी वो आपका असेसमेंट करेंगे, आपके परिवार वालों का भी असेसमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो ये जानना जरूरी होता है क्या आपके फैमिली वाले इस बात के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर एक भी फैमिली मेंबर इसके लिए तैयार नहीं है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट है, तो बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट पे, मेंटल डेवलपमेंट पे और ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर हो सकता है। तो होम स्टडी में इस तरह की चीजों को असेस करते हैं। तो होम स्टडी से रिलेटेड जो है एक फॉर्म है जो गूगल पे अवेलेबल है, जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक शेयर कर दिया है, ताकि आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब आपको क्या देने हैं। क्या आप और आपका परिवार इसके लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं सिर्फ एडॉप्शन के लिए ही नहीं, बल्कि मैं एक नॉर्मल पेरेंटिंग के लिए भी मैं ये हमेशा कहती हूँ लोगों को कि सिर्फ इसलिए क्योंकि फलाने के बच्चे हो गए, सिर्फ इसलिए कि फलाने की शादी हो गई, हम कोई रेस नहीं दौड़ रहे हैं कि किसी ने कुछ कर लिया फिर किसी का कुछ हो गया तो हम भी वो चीज करें। तो क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा जो ये समाज है, वो इस तरह से हमको प्रेशराइज करने लगता है आफ्टर मैरिज स्पेशली, कि 1 साल हो गया अभी तक आपके बच्चे नहीं हुए, 2 साल हो गए बच्चे नहीं हुए, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो लोगों को मतलब ना घुसेड़ने की बहुत आदत होती है। तो इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये सोसाइटी है ही ऐसी, एक एक को जाके हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके या फिर समाज के दबाव में आके क्या आप गोद ले रहे हैं या फिर क्या आप अपने बच्चे कर रहे हैं, प्लीज ये सोच लीजिए। क्योंकि बच्चा एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक अगला जनरेशन रेस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर में कोई सामान ले आए कि ठीक है चलो कुछ दिन में आपको सामान अच्छा नहीं लगा तो आपने OLX पे बेच दिया। बच्चा गोद लेने के बाद या फिर बच्चा करने के बाद ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। तो प्लीज इसको जरा सोच समझ के करिए, पहले खुद बैठिए, सोचिए कि क्या आप तैयार हैं कि तैयार नहीं है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि हिंदी में है, ताकि उसमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, तो हिंदी में है। तो वो भी, उसका भी लिंक यहाँ पे आपको सजेस्टेड वीडियोस में आ रहा होगा, तो आप वो देख सकते हैं। और आप किसी पे भी जो है दबाव नहीं डाल सकते हैं, किसी तरह का आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तो हर एक परिवार का जो समझने का तरीका होता है
या फिर उसकी जो परिवार की डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं कि उनका बात करने का तरीका, उनका चीजों का जो है देखने का तरीका अलग होता है। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप अपने परिवार वालों को किस तरह से इस चीज के लिए आप मना सकते हैं या फिर उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। तो अपने परिवार से जो है अपने हिसाब से बात करिए। आप आइडिया जरूर ले सकते हैं दूसरों से जिन्होंने पहले ही अडॉप्ट किया हुआ है, या फिर किसी भी काउंसलर से आप एडॉप्शन से रिलेटेड जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आपके परिवार को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, तो आप अपने परिवार को अपने तरीके से ही समझाएं तो बेहतर होगा। जिनके घर में अडॉप्टेड बच्चे हैं उनसे किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से गोद लिए हुए बच्चों को जो है वापस कर दिए जाते हैं, और इसके अलावा अपने बच्चों को आपको किस तरह से आपको डिस्क्लोजर करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में जो कि नेक्स्ट सैटरडे को एयर होगा। तो फिर तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। वैसे भी ये काफी लंबा हो गया है वीडियो, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए जिसमें बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं उसमें कवर करूंगी। नमस्कार।